हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर आज के दिन को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु जी आपने हमें नया दिन दिखाया। प्रभु जी इन सभी भाई बहनों को नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया प्रभु जी, और एक और नया दिन हमारे जीवन में ऐड कर दिया, इन भाई बहनों के जीवन में वो जोड़ दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमें अनंत जीवन देने प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी हमें दलदल के कीचड़ से निकाला है, उठाकर खड़ा किया चट्टान पर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी, हमारे संगो साथ रहने वाला, हमारे आगे आगे चलने वाला प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें पिता परमेश्वर गिरने से बचाने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अपने आशीष को उंडेल दिया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन, जितने लोग हैं, चाहे नए हो पुराने विश्वासी कितने लोग भी हों, आज की जो सुबह की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, तो आज इस प्रार्थना को सुने, आज इसके वचन को सुने और शामिल हो जाए आज की वचन और प्रार्थना में। हालेलुया। और वचन और प्रार्थना के बीच में से उठकर नहीं जाना, क्योंकि आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा। और जब आज प्रार्थना को सुनेंगे, इस वचन को सुनेंगे, तो आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। इसका मतलब कि आप बदलेंगे, आपकी परिस्थिति बदलेगी, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी बुरी भी क्यों हो, कितना आप बीमार हो, दुखी हो, लाचार हो, लेकिन परमेश्वर सबसे निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप बीमार है, यदि आप कुछ नहीं कर पाते, तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको चंगा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर जो है अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए इस प्रार्थना को में बने रहें, प्रभु की स्तुति करें। सुबह के समय में आज सुबह के समय परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को, हालेलुया, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आज जितने भाई बहन आज इस वचन को, आज इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना वचन में शामिल है प्रभु जी, आज उनकी अगुवाई करना, इनके मार्गों में बंद मार्गों को खोल देना। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके जीवन में जो कार्य करते, जो प्रार्थना को सुनने से रोकती, जो प्रार्थना करने से रोकती, जो वचन को पढ़ने से रोकती है, मैं ऐसे स्पिरिट को इनके जीवन से दूर करती। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम प्रभु दूर करो। पवित्र आत्मा के आका अभिषेक के तरह सारे बंधन से आजाद हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपको स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया है। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आज जो इन्होंने पिता परमेश्वर जो अपना आनंद को खो दिया, जो अपने आशीष को जो खो दिया, पिता परमेश्वर वो आनंद को फिर से उंडेल दो, आज वो शांति को फिर से उंडेल दो। जो आज इनके घरों में पिता परमेश्वर हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहती है, जो कि पिता कंफ्यूजन रहते हैं, जो कि हमेशा पिता परमेश्वर गुस्से के स्पिरिट इनके जीवन में कार्य करती है, जो कि ये जो पहले आनंद और शांति का जीवन बिताया करते थे, लेकिन अब दुख और परेशानियां ही आज इनके घरों में, तो शैतान इन्हें बंधक बना के रखा है। जो स्पिरिट इनके घर के जो बंधक बना के रखा है, इनके बिजनेस को पिता इनके आशीष को चुरा लिया है, मैं ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, मैं सब इनके ओ पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पित करती। प्रभु दयालु करुणा निधान, प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। तो आज के हम वचन से देखेंगे, उत्पत्ति में जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 23 वचन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। और जब उसके पहले वचन में देखते हैं कि आपको सबको पता होगा वचन के बारे में कि क्यों आदम और हव्वा को उस अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी, परमेश्वर ने उसके लिए सहायक हव्वा को बनाया था, लेकिन देखते हैं कि अदन की वाटिका में एक सर्प था। और जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसका पहला वचन में, और यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाए पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन क्या किया इसके विपरीत हव्वा, लेकिन इसके विपरीत आदम और हव्वा को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उसने क्या किया? वो सर्प की बातों में आ गया। जो परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगा पाए, जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि नहीं खाना, लेकिन सर्प की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। और सर्प क्या कहता है उससे
कि तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ने कहा तुमने नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन सर्प कैसे बहलाता फुसलाता है कि तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो यहाँ पर हम देखते कि सर्प कैसे बहलाया, कैसे उसको अपने उसमें फंदे में फंसा दिया, और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करके वह उस सर्प की बातों में आया और हव्वा ने खाया, फल को तोड़कर अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खाया। और उसके बाद जब परमेश्वर आया, दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया, तब आदम और जो हव्वा थे वो छिप गए, क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि वो नंगे थे इसलिए छिप गए, क्योंकि उनके भले और बुरे ज्ञान की जो थी आंखें वो खुल चुकी थी। और जो कि परमेश्वर का बात को नहीं माना, जो कि आज्ञा का पालन नहीं किया, और उसी वजह से जो कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसकी बातों को नहीं माना और एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर दिया। जो परमेश्वर ने आशीष दी थी, जो परमेश्वर ने उसे उस वाटिका में रखवाली के लिए रखा था, लेकिन खुद ही रखवाली नहीं कर पाए, लेकिन खुद उस फंदे में फंस गए। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने उसे आशीष दिया था और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:28 वचन में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र के मछली तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन इसके विपरीत उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और इसलिए जो परमेश्वर को और इसलिए जो आदम और हव्वा को बिना मेहनत के ही, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता था, बारी में कोई पानी नहीं सींचना पड़ता था, वो सब अपने आप हो जाता था परमेश्वर का महिमा से, परमेश्वर की महिमा से। क्योंकि रोटी खाने के लिए, कुछ करने के लिए, कमाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया? आज्ञा का पालन नहीं किया, और इसी वजह से उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। और जिस चीज के लिए पहरा देने के लिए रखा था, किस चीज के लिए? जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उस अदन जो कि उसके बीच में थी, जीवन का वृक्ष था, उसके बीच में करूबों को नियुक्त कर दिया, जो कि आदम को रखा था, लेकिन वो रखवाली नहीं कर सका, और इसलिए उसे अदन की वाटिका से भी क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। उसने अपनी आनंद, जो उसको वाटिका में जब रहा करता था, तो अदन की वाटिका में शांति थी, आनंद थी, खुशी थी, सब कुछ थी। लेकिन उसने क्या कर दिया? अपने जीवन में उस सारी शांति को, उस आनंद को, सब कुछ खो दिया, सिर्फ एक रीजन की वजह से, आज्ञा का पालन ना करने की वजह से। और जो आशीष परमेश्वर ने दी थी, वो सबसे उसे वंचित होना पड़ा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो परमेश्वर ने उसे जो आनंद दिया था, जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने नित्य आनंद दिया था, नित्यता की खुशियां दी थी, नित्यता का सब आशीष से भरपूर किया था, वो सब आशीष को आदम ने खो दिया। और वो आनंद उसके जीवन में क्या क्या थे? वो आनंद जो था उसके जीवन में, परमेश्वर ने 7 आशीषों को उसके जीवन में दिया था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हम देखते कि जो आदम जो था वो अपनी आशीषों को खो चुका था, और सबसे पहले आशीष जो परमेश्वर ने दिया था वो था एटर्नल लाइफ, नित्यता। जो उसने जीवन, नित्यता मतलब वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया था, वो जीवन को, वो सारा उसने खो दिया। जो कि हम पढ़ सकते उत्पत्ति 2:5 वचन में, वहां पर जीवन था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया था, जो दूसरी आशीष थी। तीसरा था जो कि उसने संगति को खो दिया। हम जब पढ़ते 1 कुरिन्थियों 1 उसका 9वां वचन में, 1 कुरिन्थियों 1 उसका 9वां वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। तो उसने संगति को खो दिया, जो यहोवा परमेश्वर है, जो दिन के ठंडे समय में हमेशा वाटिका में शाम के समय में आदम और हव्वा से मिलने आया करता था। तो उस संगति को भी उसने खो दिया अपने जीवन में, जो परमेश्वर ने अधिकार दिया था, डोमिनियन। जेनेसिस उसका 1 उसका 28 वचन में, जेनेसिस चैप्टर 1:28, उत्पत्ति 1 उसका 28 वचन में, जो परमेश्वर ने अधिकार दिया था, वश में करने का अधिकार दिया था सबके ऊपर, उसको भी खो दिया। और डोमिनियन को उसने खो दिया। और उसके बाद हम 5वीं जो आशीष थी, महिमा, जो ग्लोरी थी, उसको भी खो दिया। जब हम पढ़ते रोमियो 3 उसका 23 वचन में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया और पाप की वजह से उस महिमा को खो दिया। और अविनाशी, जो कि
छठवीं जो आशीष थी, अविनाशी जो था उसके जीवन में, मॉर्टल जिसे कहते हैं, उसको खो दिया। और मिराज जो थी उसको भी उसने अपने जीवन में खो दिया। जो 15 जो कि कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50वां वचन में जो वचन लिखा हुआ, 15 अध्याय उसका 50वां वचन में, जो ये सारी आशीष जो यहोवा परमेश्वर ने आदम को दी थी, वो सारी आशीषों को अपने जीवन में खो दिया, अपने आनंद, अपनी शांति को। और इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर में बने नहीं रहते, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं। आप विश्वासी हो सकते हैं, जन्म के जो कि क्रिश्चियन हो सकते हैं, यीशु मसीह को जानने वाले, लेकिन आज आप देखिए अपने जीवन में, अपनी परिस्थिति को देखिए, आज आप कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं। और आप में विश्वासी होंगे, परमेश्वर के वचन को जानने वाले होंगे, बाइबल को पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आज फिर भी आप सबको जानने के बावजूद भी आप अपने आनंद को खो चुके हैं, अपने जीवन में आशीष को खो चुके हैं, जो आपके जीवन में आशीष जैसे होनी चाहिए थी। परमेश्वर में जब हम रहते हैं, जानते हैं, तो उसमें आशीष रहते हैं। लेकिन जब हम वचन को जानने के बावजूद भी हम उस आज्ञा का पालन में नहीं, हम परमेश्वर में बने नहीं रहते, मतलब आज्ञा का पालन नहीं करते। जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जब हम उसमें बने नहीं रहते, तो हमारे जीवन से वो आशीषें चली जाती। क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा देखते रहता है कि मैं इसको फाड़ खाऊं कैसे भी। जो कि आदम और हव्वा थे, जो परमेश्वर उनसे रोज बात करता था, जो कि हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में जो आदम और हव्वा थे, जो परमेश्वर, जो कि यहोवा परमेश्वर शाम को मिलने आया करते थे, ऐसा जो था उसको सर्प ने बहका दिया। तो आज हमें कितने चौकस होकर चलना चाहिए, क्योंकि वह देखता है कहीं पर भी रास्ता मिले आपके जीवन में आने का, आपके घर में आने का, किसी भी तरीके से वो रास्ता ढूंढता आपके जीवन में, ताकि आपके जीवन को तहस नहस कर दे। जो आनंद आपके जीवन में है, जो आशीष आपके जीवन में है, जो आरोग्यता आपके जीवन में, उसको चुराने के लिए। क्योंकि चोर चोरी करने और घात करने के लिए आता है, शैतान भी इसीलिए ही आता है कि आपके जीवन को तहस नहस कर दो। क्योंकि जो शैतान है वो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, और वो भी चाहता है जैसे वो गिरा हुआ स्वर्गदूत उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया और उस अथाह नरकुंड में डाल देगा, उसी तरीके से वो आपको भी गिराना चाहता है, फंसाना चाहता है गलत चीजों में, गलत कामों के द्वारा। और वो चाहता है कि जैसे मैं गिरा गया वैसे हम सब गिरना चाहिए। लेकिन हम किसके समीप है? हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समीप है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते, उसके लहू के द्वारा हम जीवन को पाते अपने जीवन में। हालेलुया, और उसी के द्वारा छुटकारा है और उसी के द्वारा जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा क्या है? छुटकारा है। यीशु मसीह के द्वारा ही जीवन है। यदि आप अपने जीवन में नित्यता की यदि आप अपने जीवन में आशीष को, आनंद को खो चुके हैं, तो परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर आपको बुलाता है, फिर से अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि अनुग्रह का समय चल रहा है और इसी समय हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है, अंगीकार के साथ हमें प्रार्थना करना है। अपने पापों को क्या करना है? उसे छोड़ना है, दृढ़ निश्चय करना है और अपने पापों को छोड़ना। यदि आप अपने जीवन में उस नशे को करते, इस बुरी आदतों में फंसे हुए, विचार के प्रेरक को जीवन में कार्य करती है, यदि गलत चीजों में, गलत कामों में लगे हुए, तो आज परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए तत्पर है, छुटकारा देने के लिए तैयार है। क्या आप छुटकारा लेना चाहते हैं अपने जीवन में? क्या फिर से वो आशीष को पाना चाहते हैं? फिर से वो आनंद, वो शांति को अपने जीवन में लेना चाहते हैं? हालेलुया। तो इसके लिए आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। जैसे आदम ने गलती की, वो परमेश्वर ने जो उसे आज्ञा दी थी उसमें बने नहीं रहा। लेकिन आप भी में से हो सकते कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बनी नहीं रहते, परमेश्वर के प्रेम में बनी नहीं रहते, पवित्रता में बनी नहीं रहते। तो आज परमेश्वर के सम्मुख आके माफी मांगिए। तो आज आइए परमेश्वर के निकट, आपके आनंद, क्योंकि ये अनुग्रह का समय चल रहा है और इसे अनुग्रह के समय में हम प्रभु यीशु को उससे माफी मांग सकते हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको बदलेगा, आपके घराने को बदलेगा। आपके चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल के रखेगा। हालेलुया। और एक ही मात्र परमेश्वर है जो छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उस पवित्रता में अपने आप को पवित्रता के समर्पित कर दीजिए। यदि आप उस गलत चीजों में फंसे हुए हैं, यदि आप शादीशुदा लेकिन आपकी पत्नी, लेकिन फिर भी आप किसी और को रखे, आपका पति है लेकिन फिर भी और किसी के पास जाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा क्या है? ये अपवित्रता, ये अशुद्धता है और ये बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने आप को नया कीजिए, परमेश्वर के निकट आके पश्चाताप कीजिए, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर को माफ करेगा और अपने लहू से साफ करेगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं शुद्ध होना, तो परमेश्वर के निकट आइए, पर उस शैतान के फंदे में मत फंसिए जो को फंसा कर रखना चाहता है और वो आपसे पाप को आपके आगे लेकर आता है और उसमें फंस जाए। लालच लेकर आएगा कि फंस जाए, अच्छी लड़की लेकर आएगा, आप शादीशुदा हैं, अच्छी लड़की लेकर आएगा, आप फंस जाए।
आप शादीशुदा नहीं, लेकिन आपको बोलेगा, फोर्स करेगा लिविंग रिलेशनशिप में जा, आपको फोर्स करेगा गलत चीजों में संबंध बना, गलत चीजों में गलत काम कर। शैतान की चालाकी आपको अशुद्ध करने की, क्योंकि वो भी अपवित्रताई के वजह से ही उसे गिरा दिया गया था स्वर्ग से। और वो क्योंकि जो शैतान है वो अपवित्र, अशुद्ध, गलत है, वो शैतान है, वो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, अपवित्रताई के कारण गिरा दिया गया। और वो भी वही चीज चाहता है, आपके जीवन में लाना चाहता है पवित्रताई को। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आपको ही चुनाव करना है, आपको कौन से रास्ते में जाना है, पवित्रताई के रास्ते में जाना है कि अपवित्रताई के रास्ते में जाना है। अनंत जीवन चाहिए, अनंत खुशी चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, या फिर आपको थोड़ी देर की खुशी के साथ आपको अनंत नरक चाहिए। थोड़ी देर की जीवन अनंत खुशी के साथ आपको वो आग चाहिए। आग मतलब जो नरक की आग, जो रात दिन चल रही, दहक रही है, धधक रही है। आपको क्या चाहिए आज? आपको खुद डिसाइड करना, आपको खुद चुनाव करना, कौन से रास्ते में आप जाना चाहते हैं। आपको नशे के रास्ते में जाना है या फिर परमेश्वर के रास्ते में जाना है, उस पवित्रताई के मार्ग में जाना है। यदि आप पवित्रताई के मार्ग को चुनते हैं तो आप ब्लेस होकर बदलेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है जो हमें शांति और अनंत जीवन देने आए। परमेश्वर 2 जीवन देने आए, एक जब हम पृथ्वी पर रहते हुए तब हमें परमेश्वर जीवन देने आए, और मरने के बाद भी हमें अनंत जीवन को प्राप्त करना। आपको मरने के, और आपको कभी डर नहीं लगेगा, ओ मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। लोग डरते कि मैं मरूंगा तब क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, या फिर मरने के बाद मेरी जिंदगी क्या होगी। अब डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। और यही एक खासियत है यीशु मसीह पर विश्वास करने का। यही खासियत है जब यीशु को उद्धारकर्ता करके जीवन पाते हैं, पृथ्वी में रहते हुए भी आशीष मिलती है और मरने के बाद भी वो आशीषें रहती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उसके सिवा कोई उद्धार नहीं कर सकता, उसके अलावा कोई आपको छुटकारा नहीं दे सकता, केवल वही है। इसलिए यदि अभी भी आप उसी गलत चीजों में फंसे हुए, बंधनों में बंधे हुए, आप पवित्रता में, अशुद्धता में, गलत चीजों में, गलत कामों में फंसे हुए, लिविंग रिलेशनशिप में, बुरी आदत में, गंदे गंदे कामों में, लूचपन, फूट, विरोध, धर्म, मतवालापन, लीला कर सारे जो गलातियंस में लिखा, गलातियों में लिखा हुआ है 5वां अध्याय उसका 19वां वचन में, यदि इसके अनुसार, यदि रिवलेशन में जब देखते हैं प्रकाशित होकर के इसके अंतिम भाग में जब हम पढ़ते हैं रिवलेशन उसका 22वां अध्याय उसका 15वां वचन में, तो यदि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी पवित्र होने, तभी हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं। और तभी जब हम पवित्रता को अपने जीवन में रखेंगे, लेकर आएंगे या पवित्र होने की, और जब हम अपने आप को पवित्रता के लिए समर्पित करेंगे, चाहेंगे पवित्र होने के लिए, तो आप देखेगा कैसे आपके जीवन में आशीष आती, कैसे आप अनुग्रह को पाते, कैसे आप छुटकारा, चंगाई को पाते अपने जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो परमेश्वर आपको बदले, परमेश्वर आज आपका जीवन बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र और पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर हमें भी पवित्र होने के लिए बुलाता है। हालेलुया, अपवित्रताई लोगों के लिए, अशुद्ध लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं है। और जो अपने आप जीवन को पवित्रताई करने के लिए समर्पित करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो क्या आप आदम जैसे उस आशीष को खो देना चाहते हैं, या फिर आशीष को अपने जीवन में पाना चाहते हैं? जो कि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए वो सारी आशीषें जो उसके जीवन में थी, इसलिए वो सब चली गई, सब कुछ खोना पड़ा। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? आज आपको रास्ता को चुनाव करना है। आप परमेश्वर या पवित्रताई को चाहते हैं, या फिर वही गलत चीजों में जाना चाहते हैं, अशुद्धता के मार्गों में जाना चाहते हैं? आज आपको चुनाव करना है। आप आशीष को लेना चाहते हैं, आप छुटकारा पाना चाहते हैं दुष्ट आत्मा के अटैक से, आप आशीष को लेना चाहते हैं, चंगाई को पाना चाहते हैं, छुटकारा को पाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के मार्गों में चलना होगा। पवित्रताई के लिए समर्पित कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के निकट। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने भाई बहन अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, यीशु के लोग, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में किए अद्भुत कामों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आके स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, यीशु के लोग जय, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी आपके सिवा कोई नहीं पिता परमेश्वर, आप ही जो उद्धार करता, पर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और सभी भाई बहन अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर
दीजिए। यदि आप नए हैं, यदि आप पुराने कोई भी है, तो आज यदि अभी तक अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, अभी तक आपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, तो आज आइए अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, कन्फेस कीजिए, अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके व्यक्तिगत रूप में उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। तब देखिएगा अपने जीवन में, तब आप उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, आशीष को पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी भलाई के लिए धन्यवाद करते जो आपने हमारे जीवन में किए सद्बुद्ध कामों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो प्रभु जी, हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। और जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो अपवित्रता में, शुद्धता के रास्ते में पिता परमेश्वर, जो कि गलत चीजों फंसे, जो कि नशे के स्पिरिट इनके जीवन में कार्य करते प्रभु जी, मैं डांटती हर एक अशुद्ध आत्मा को, हर एक अशुद्ध तक स्पिरिट को यीशु के सामर्थ्य के जीवन को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि नशे के स्पिरिट आपको बांध के रखी है, जो कि आप शराब के आदि हो चुके हैं, जो कि चैन स्मोकर है, मेडिकल नशा करते, किसी भी तरह का बीड़ी तंबाकू गुटखा कुछ भी खाते होंगे, ऐसी जो नशे के स्पिरिट को बांध के रखे, बट डांट के ऐसे स्पिरिट को छोड़कर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की अशुद्धता के स्पिरिट आपको जीवन को छोड़कर चली जाए, जो बुरी आदत, बुरी संगति में फंसे हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते हैं स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपना छुटकारा दे दिया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। आपकी मैरिज लाइफ में जो डिस्टर्बेंस है, आपकी मैरिज लाइफ जो सही नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का बदल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका शादीशुदा जीवन आशीषों का बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अपना जीवन को पवित्रता के लिए समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे आपको अपने पति को काउंसलिंग नहीं करने दी, आपका पति उद्धार नहीं पाया, आपके पत्नी यदि उद्धार नहीं पाए तो आपको काउंसलिंग नहीं करना है, आपको परमेश्वर में बने रहना, आपको प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। और वो आपके स्वभाव को देखकर, जब इसलिए और आपके स्वभाव को देखकर वो बदलेगी धीरे धीरे, या वो बदलेगा धीरे धीरे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, इसलिए आपको पहले बचना है। और इसलिए यीशु मसीह का स्वभाव के जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और अब देखेंगे, अब जैसे जैसे परमेश्वर के निकट आएंगे और भी करीब आएंगे, पवित्रता के लिए समर्पित करेंगे, अपना जीवन को परमेश्वर में लेकर आएंगे, तो धीरे धीरे आपके परिवार भी बदलते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपको देखता, आपको जानता है। ओ लॉर्ड जीसस, आपका घराना भी बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका घराना उद्धार पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो। ओ लॉर्ड जीसस, रबा खथूरा लब शिरे लब के तेरे लब कतीरा लब तेरा। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करते हर एक जन को पिता परमेश्वर के लहू में कवर करते हो। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया कर, जो समस्या में बंधी हुई, जो कि पिता परमेश्वर डाइवोर्स का केस लगा हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ डाइवोर्स का केस कैंसिल हो आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके जीवन में कोई रिश्ते नहीं आ रहे, नए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जो कि आप चाहते आत्मिक हो, जो कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो, जो कि विश्वासी हो, मैं ऐसे लोगों को आपके घर में भेजती हूँ रिश्ते के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर के जीवन को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन का घर बचाया जाए, आपका घर ब्लेस होकर बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके बच्चे बदले यीशु के सामर्थ्य। जो बच्चे बुरी संगति में फंसे हुए, मैं प्रार्थना करती हूँ वो निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि दर्द में, बीमारी में, कष्ट में, मुसीबतों में, हर एक स्पिरिट, दर्द के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, अपने हाथों को वहां पे रखे जहां पर आपको दर्द है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, मैं डांटती हूं हर एक स्पिरिट को, आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, सेनाओं का यहोवा यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं हड्डी के रोग, हड्डी की बीमारी आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़कर जाए, आपके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है पिता परमेश्वर। ओ जीसस प्रभु दया करो, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है प्रभु जी, दया करो। आपका शुगर, आपका बीपी कंट्रोल हो यीशु के सामर्थ्य नाम, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए,
डिप्रेशन, आपका सर दर्द का प्रॉब्लम, हेडेक खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपको जो नींद के लिए आपको टेबलेट खानी पड़ती, मैं प्रार्थना करते यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपका शुगर बीपी कंट्रोल हो, आपका अस्थमा खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला ही होगा। मैं आपके हाथों में समर्पित करते हैं, एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपके कैंसर के जो कि कैंसर है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपका लीवर में जो सूजन है, मैं प्रार्थना करते चंगे हो जाओ। आपके हाथों पैरों में कहीं पर भी स्वेलिंग है, सूजन है, इसी वक्त चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुंह में छाला जिसमें खा नहीं सकते पाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, खा नहीं पाते, पचा नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, रोटी नहीं खा पाते, ऐसी स्पिरिट छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फूड पाइप के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो फूड पाइप के थ्रू आपको खाना खिलाना पड़ता है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया कर, जो वेंटिलेटर में इस वक्त है, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी आवाज को सुन, प्रार्थना को सुन, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में उठ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आने पाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बंधन टूट जाए, बीमारी खत्म हो जाए, वीकनेस खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए। जो जो भाई बहन हॉस्पिटल में है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। आपके गले का दर्द से आजाद हो जाए, आपके सांस की लेने की तकलीफ वो चंगे हो जाए, आपका जॉइंटिस खत्म हो जाए, आपका जो खांसी है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य। जो जो भाई बहन जो बीमार में एडमिट है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए, डिस्चार्ज हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस जो सांस नहीं ले पा रहे, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ। आपका कोरोना पॉजिटिव, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो प्रभु, जबकि लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है प्रभु जी। अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर रहा है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती जितने जन बीमार की स्थिति में, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो प्रभु जी, आज ये सभी लोगों को चंगा करो, छुटकारा दो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस रबशर लबखतीर लबथिर केतिर लबखतीर लबशर लबखतीर। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु जी दया करो। मैं नहीं प्रभु जी, यीशु चंगा करता है और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, यीशु छू रहा और आप चंगे हो रहे, आप आजाद हो रहे हैं, आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपको जो मेंसेज नहीं होता, मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से चंगे जा। आपका पीरियड जो नहीं होता, रेगुलर नहीं होता, मैं प्रार्थना करती वो चंगे हो जा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। पेट के दर्द, पेट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपके पेट में किसी भी तरह का रोग क्यों न हो, किसी भी तरह का, यीशु के सामर्थ्य नाम में डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती आजाद, आपका हड्डी के रोग, आर्थराइटिस के स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए। आपका यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका रसौली गायब हो जाए यीशु के नाम से। चंगे जब गवाही के साथ वापस आ रहे, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। ऑपरेशन को मैं कैंसिल करती हूँ और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका स्टोन, आपका पत्र गायब हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि तेरा ऑपरेशन होने वाला है, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम। डॉक्टर बोलेगा अब ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका तो कोई भी यहाँ पर नजर ही नहीं आता। एक्सरे में, आपका सोनोग्राफी में कोई नजर ही नहीं आता है। आपका जब टेस्ट करते, कोई चेकअप करते, कोई रिपोर्ट आएगा तो बोलेगा रे इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऑपरेशन का तो कोई बात ही नहीं बनती है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका रिपोर्ट निगेटिव, आपका रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए और आपका जो ऑपरेशन जो होने वाला है, मैं प्रार्थना करती कैंसिल हो और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के कोड़े खाने सब चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, रिसीव करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। यीशु का लहू बड़ा कीमती है, यीशु के लहू में आजादी, यीशु के लहू में छुटकारा, यीशु के लहू में जीवन है और यीशु के लहू में चंगाई है। हालेलुया, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ। हर बीमारी, हर एक स्किन प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आपका साइनस, आपका माइग्रेन, आपका सर दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। जो चल नहीं सकते चलने पाए यीशु के सामर्थ्य का, पैरालाइज आप चंगे हो जाए, आपका मूवमेंट शुरू हो जाए, आपका मेंटल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिनको शुद्ध बुद्ध नहीं रहता, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। आपका फिट्स पड़ते, दौरे पड़ते, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस प्रभु चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते हर एक जन को यीशु के नाम कवर करते, किसी के निकट कोरोना वायरस ना आने पाए। हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स, हर एक हेल्थ वर्कर, हर एक बिजनेसमैन, हर एक को यीशु के नाम कवर करते, कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदले यीशु के सामर्थ्य। के घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घट, आपके घर में चाहे परिस्थिति बुरी सी बुरी क्यों ना, आज यीशु के नाम से बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी परिस्थिति बदल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और आपका जीवन आशीषमय होकर बदल जाए। आपका जीवन, आपका परिवार आशीषमय होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और लॉर्ड
लॉर्ड जीसस प्रभु दया कर, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंस का रास्ता खुल रहा है, और मैं देख रही हूँ कि अद्भुत रीति से फाइनेंस का रास्ता खुल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए, आपका बंद बिजनेस, बंद मार्ग जो आशीष के द्वारा खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और मदद करने के लिए आपके लिए आगे आने पाए सभी भाई बहन यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अद्भुत रीति से गवाही को पारे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपकी नौकरी की आशीष कर प्रार्थना करती हूँ, आपका इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन होने की प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे, और आप बढ़ने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा, इसे यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप आज्ञा को पालन करेंगे। अब देखेंगे जैसे जैसे पवित्रताई के आप अपने जीवन को समर्पित करते, अब देखेंगे अपने जीवन में अद्भुत गवाही को होता आता हुआ। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, आज इनके जीवन में इनकी मदद सहायता करना, इन जो कर्ज में दबे हुए परेशान है, मैं अपनी परेशानियों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, कर्ज से छुटकारा मिलने के लिए यीशु के सामर्थ्य, अगर जमीन आपके हाथ में होने की प्रार्थना करती हूँ। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, यीशु के सामर्थ्य नाम आपको जीवन बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका घराना बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके रुके हुए काम बनने लगे, आपके रुकी हुई आशीष आने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम के, सैलरी पूरी पेमेंट आपके हाथों में आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो प्रभु जी, और लॉर्ड जीसस इनके रास्ते को खोले, इनके आशीष का रास्ता खुल जाए। और लॉर्ड जीसस आपने ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो भाई बहन जो इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते हैं, दान करते हैं प्रभु जी, जो अपने ऑफरिंग को भेजते हैं प्रभु जी, वो ब्लेस होकर बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा करे और आगे बढ़ाए, और आपके जीवन में कभी भी किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना बचाए, जब घराना ब्लेस होकर बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया और आशीष दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की सुबह की प्रार्थना को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी लोग इस प्रार्थना को सुन सके और आशीष को पा सके अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो अभी तक इस मसीह की दृष्टि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जरूर करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, और सभी भाई बहन इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, ताकि मिनिस्ट्री में कोई भी रुकावट नहीं आने पाए, परमेश्वर ब्लेस करे, और परमेश्वर की मर्जी इस मिनिस्ट्री में पूरी होने पर जो हमें रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो चाहिए, तो आप लोग भी इसे प्रार्थना में रखना। और अपने जो पर्सनल प्रेयर करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना में रखना और प्रार्थना जरूर करना। परमेश्वर इससे आगे बढ़ाए और हर एक जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए, और इस रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो देना चाहिए, परमेश्वर अनुग्रह देकर चलाना चाहिए। और जो भाई मैंने मदद करना चाहते, अपने डोनेशन को देना चाहते, तो आप भेज सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन आप प्रार्थना में जरूर रखना। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप अपनी टाइथ, अपना दशवांश, अपना ऑफरिंग गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, बैंक के थ्रू भेज सकते हैं, जिसके में दिखाया जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया, गवाही को दिया है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया, तो अपनी गवाही को छिपाए ना। आप उस गवाही को आप व्हाट्सएप मैसेज में ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जो कि गवाही देने के लिए लिखा गया है, इस नंबर पे आप, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी गवाही को भेजें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यदि आपका प्रार्थना निवेदन और टेक्स्ट मैसेज करके या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी आप अपनी प्रार्थना निवेदन को भेज सकते, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो ये जो नंबर दिया गया प्रार्थना करवाने के लिए, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो जो प्रेयर सेंटर में है वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप सभी भाई बहन इस मिनिस्ट्री को प्रेयर में रखना, मुझको भी आप प्रेयर में याद रखना, हमारे परिवार को भी प्रेयर में याद रखना, और मिनिस्ट्री में जो जो कार्य करते हैं, जो टीम है, उनको भी आप अपने प्रेयर में याद रखना, प्रार्थना जरूर करना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।